ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। पिछले 4 महीनों से मैं शिव पुराण की पाठ कर रहा हूँ। इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं हर दिन एक ही अध्याय का पाठ करता हूँ जब मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करता हूँ। तो आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो तृतीय खंड है पार्वती खंड, उसका आज 45वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। अथो पंचचत्वारिंशोऽध्याय। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मीना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के स्वरूप दर्शन करके जन्म और जीवन के सफल मानना। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुने, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन शिव को देखकर हे मुने, आप अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर आप पुनः वहां गए जहां मेना सभी लोगों के साथ थी। हे मुने, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मेना को हर्षित करते हुए ये वचन कहने लगे। नारद जी कहते हैं, हे विशाल नेत्रों वाली मेने, आप शिवजी के अत्युत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणामय शंकर ने ये महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये बात सुनकर शैल कामिनी मेना विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वो रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त, लावण्यमय, मन को मोहित करने वाला, गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र से सौभाग्यमान, अत्यंत शोभामय तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना उन पर चवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे सुंदर नृत्य कर रही थी। उस समय मेरे तथा शिवजी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण कर चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूपों वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए शिवजी की आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिवजी के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लिए कौतूहल से युक्त हो पर ब्रह्म शंकर जी की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वासु आदि गंधर्व शिवजी के महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुने, उस समय उस प्रकार के रूप वाले उन शिवजी को देखकर मेना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई। इसके बाद वे प्रेम पूर्वक ये वचन कहने लगी। माता मेना बोली, हे महेशान, मेरी पुत्र धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। हे शिवा स्वामीन,
मैंने पहले जो घोर शिवनिंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब परम प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, शैल प्रिया मेना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गई। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए लिए कुतूहल में भरकर गिरिराजपति शंकर को देखने के लिए पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चवर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई स्तनपान करते हुए अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिवजी के दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली गई। कोई करधनी वाद रही थी, उसे वैसे ही लिए पहुंच गई और कोई विपरीत वस्त्र धारण किए ही पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा लिए कुतूहल में भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री एक ही आंखों में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में शलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा ही रही थी कि बाजे का शब्द सुनकर वो उसे वही छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों को तथा निवास स्थान को छोड़कर पहुंच गई। उस समय शिव का रूप देखकर वे मोहित हो गई। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई वे प्रेम से विभोर हो उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर ये वचन कहने लगी। पूर्वासिनियां बोली, हिमालय पुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस स्वरूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल है जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। ये पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक शिवाशिव की इस जोड़ी को ना मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्य की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्य को शिवजी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिवजी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसे ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो जो गिरिजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिवजी का पूजन किया और आदर पूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मेना के साथ खड़ी रही और हिमालय तथा मेना के महान भाग्य की सराहना करने लगे। हे मुने, स्त्रियों के द्वारा कही गई उस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव के सुंदर स्वरूप और पूर्ववासियों के उत्सव का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय यानी 46वें अध्याय अथो षटो चौत्वारिंशोध्याय में हम नगर में बरातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। तो बहुत कुछ होने के बाद मेना जी को जब भगवान शिव ने अपने शिव स्वरूप का दिखाया, जिनको मतलब शिव का जो असली रूप है, जो सबसे सुंदर है, अति उत्तम है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जितने भी देवी देवताएं हैं, सबसे उत्तम जो रूप है वो भगवान शंकर का है। जब वो रूप उन्होंने देखा तो मेना के अंदर जो क्रोध था, शिवनिंदा था, जो अपने पुत्री पार्वती को वो रोष कर रही थी, वो उनका जो गलत विचार था वो सही हो गया। और अब आने वाले अध्याय में
बारात जो भगवान शंकर के साथ आए थे करोड़ों करोड़ों, अब हिमालय नगर में प्रवेश करेंगे और माता पार्वती कुल देवताओं का पूजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।